इसी बिल के आने के बाद जहां पर देश भर की महिलाओं में खुशी है, वहीं पर महिला आरक्षण बिल को लेकर के कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में क्रेडिट वॉर शुरू हो गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के पास महिला आरक्षण बिल को पेश करने की इच्छा शक्ति नहीं थी और पीएम मोदी ने ये साफ नीयत से कर दिखाया है, जिसके दूरगामी परिणाम भी होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ दिखावे की राजनीति करती है, जबकि बीजेपी धरातल पर काम करती है और पूर्व मंत्री से खास बातचीत की गई है। सुनिए जरा क्या कह रही हैं। के विशेष सत्र में महिलाओं से जुड़े ऐतिहासिक बिल को आखिर लाया गया और इस बिल के कानून में बदलने के बाद 33% महिलाओं की अब राजनीति में भागीदारी हो जाएगी। इस बिल से महिलाओं को कितना फायदा होगा और हरियाणा की राजनीति में इससे क्या परिवर्तन होने वाला है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन। कैसे देखते हैं इस बिल को? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे देश की सभी बहनों को, महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि इतने लगभग 30 साल वर्ष पुराना जो संघर्ष है उनका रंग लेकर आया है। और आज हमारे केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट ने न केवल कैबिनेट में मंजूर किया वरन कल जैसे कि इसको लोकसभा में प्रस्तुत भी कर दिया गया है। तो मैं समझती हूँ ये एक ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक मूवमेंट है जो न केवल हमारे देश की महिलाओं के ऊपर असर डालेगा, राजनीतिक रूप से हमारी देश की महिलाएं सशक्त होंगी, बल्कि वरन उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में भी बहुत हद तक सुधार होगा और इसका प्रभाव भी दूरगामी होगा। महिलाओं की जो भूमिका तय की जाएगी आने वाले समय में, उससे हमारा देश तो आगे शिखर तक पहुंचेगा ही और उसके बाद मैं समझती हूँ कि विश्व के कई देशों के अंदर भी आंदोलन होंगे जहाँ पर महिलाएं इस तरह के अपने हकों को मांगेगी और एक परिवर्तन की बेयार भी बहेगी। निश्चित रूप से आज नरेंद्र मोदी के रूप में हमारे को ऐसा नेता मिला है जिसकी नीयत और नीति दोनों सुदृढ़ है, स्वच्छ है और निसंदेह हर बार की तरह से बिल वापस नहीं जाएगा। हमें पूरा उम्मीद है ये बिल लोकसभा में और राज्यसभा में पास होकर कानून का रूप लेगा। मैडम, लेकिन इस बिल के आने के बाद अब एक तरह से क्रेडिट वॉर शुरू हो गया है। कांग्रेस कह रही है कि 2010 में हम पहले ही बिल को ला चुके हैं। देखिए, मैंने आपको जैसे कहा कि नियत और नीति ये बहुत मैटर करती है। 2010 के अंदर जब ये बिल आया तो आप देखेंगे अगर बैकग्राउंड में जाए कि राज्यसभा के अंदर इसको शायद लाया गया और पास भी कर दिया गया, लेकिन वोट की राजनीति से और जिस तरह से कि इच्छा शक्ति ना होना कि उस समय कांग्रेस जो यूपीए गठबंधन है वो पूर्ण बहुमत में था, उसके बावजूद भी उनके नेतृत्व के अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि वो लोकसभा के अंदर इसको पेश भी कर पाए। तो इसलिए ये मैं समझती हूँ कि ये केवल और केवल खोखली बातें हैं और देश की जनता और महिलाएं इस बात को अच्छी तरह से समझती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हरियाणा से की गई। एक नारी सशक्तिकरण के रूप में हरियाणा को देखा जाता है, लेकिन राजनीति की बात करें तो राजनीति में भागीदारी कम क्यों है? अब क्या लगता है इस बिल के आने के बाद महिलाएं आगे आएंगी? देखिए, जैसे जिस समय 2009 के अंदर मैं विधायक बनी, 2014 में बनी, वर्तमान में तो हमारी जो रेशो है तकरीबन 10% रहती है। और जहाँ तक राजनीति के अंदर हरियाणा में भूमिका की बात अगर मैं कहूँ तो हमारे जो कहते हैं कि लोकतंत्र की जो सबसे पहली सीढ़ी है हमारे पंच सरपंच के चुनाव, हमारे लोकल बॉडीज़, चाहे वो ग्रामीण चुनाव हो, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज़ के हो, ब्लॉक समिति के, जिला परिषद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली सरकार है जो शायद हरियाणा में नहीं पूरे भारतवर्ष में जिसने पहली बार 50% आरक्षण दिया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हरियाणा में महिलाओं की भागीदारी राजनीति में कम है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको सत्ता में आते ही पहचाना, महिलाओं की ताकत को भी, महिलाओं की क्षमता को भी और महिलाओं को किस तरह से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से आगे लाने की ज़रूरत है उसको समझते हुए हमने ये प्रावधान हरियाणा में किया, क्योंकि केंद्र का हरियाणा के बस की नहीं था। और आज हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी केंद्र में ये लोकसभा में लेकर आया है बिल और निसंदेह जब विधानसभा में और लोकसभा में जब ये कानून पारित होगा तो एक न केवल महिलाओं की दशा सुधरेगी, मजबूत होंगी, सशक्त होंगी, वरन एक स्वच्छ राजनीति का भी निर्माण होगा। कि निसंदेह मैं समझती हूँ कि ये बिल कानून का रूप लेगा और इसका फ़ायदा आने वाले चुनाव में महिलाओं को निश्चित रूप से होगा। क्योंकि ये थी हमारे साथ है पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं की ताकत को पहचाना है और इस बिल को लाकर एक ऐतिहासिक फैसला महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए उठाया है और आने वाले 2024 और उसके बाद के चुनाव में इसका भरपूर
फायदा जो है बीजेपी को होने वाला है। कविता शर्मा, टोटल टीवी, सोनीपत।